તો હરણી દુર્ઘટનાના વાલીઓની ગાંધીનગરમાં રજૂઆત। વડોદરા પેરેન્ટ્સ એસોસિએશને મંત્રી કુબેર ડિંડોરને રજૂઆત કરી। માત્ર બોટ ચલાવનાર કંપની સામે જ પગલાં લેવાયા। વાલીઓ શાળા સંચાલકો સામે પગલાં લેવા રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા હતા। કોર્પોરેશનના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી કરવા પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે। હાઈકોર્ટમાં ચાલતી પિટિશનમાં પાર્ટી બનવા અમારી રજૂઆત છે તેવું પણ તેમણે જણાવ્યું છે। सरकार दाखलारूप कार्यवाही नहीं करे तो आंदोलन करीशुं तेवुं पण वालीओए चीमकी उच्चारी छे। विधानसभा आए हैं, विधानसभा आना क्यों हुआ, किससे मिले, क्या रजूआत की? वडोदरा हरनी बहुत दुर्घटना में जितने में 12 बच्चे और 2 टीचर्स अपना जान गुमाया, उसका आज 20 दिन हुआ। 20 दिन होने के बाद में SIT का रचना भी हुई, इंक्वायरी रिपोर्ट भी पुलिस के सामने है। फिर भी एक FIR तक स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल के अधिकारी या वडोदरा महानगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ एक FIR तक पुलिस दर्ज करने में आज तक तैयारी नहीं बताई, और ना ही कोई स्कूल के खिलाफ उनका मान्यता रद्द करने के लिए रिकमेंडेशन DO तरफ से देने में आया, उनका मान्यता रद्द करने के लिए या कोई अन्य कार्रवाई करने के लिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं उठाई। तो इतना साल से जो हम लोग ऐसा सब सिलसिला देखते आए हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्कूल मैनेजमेंट और अन्य लोगों को बचाने के लिए एक उच्च लेवल में कोई षड्यंत्र रचा रहे हैं। तो उस प्लानिंग में गवर्नमेंट को हमारा ध्यान में लाना था कि इस मुद्दे में एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ आपको FIR दर्ज करना होगा, और उनका मान्यता रद्द करने के लिए जो भी जरूरी कार्रवाई है EDA इमीडिएटली, बिकॉज जस्टिस डिनाइड इज डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इमीडिएटली कार्रवाई में है। शांति से मिनिस्टर कुबेर भाई डिंडोर साहब ने सुना और उन्होंने खुद कबूला कि ये मानव सर्जित है, ये कोई कुदरती नहीं है, मानव सर्जित है, और हम योग्य कार्रवाई करेंगे। और टूंक समय में हमारे भी जानकारी हमें भी उस इन्फॉर्म करेंगे कि क्या कार्रवाई किया। सर, जिस दिन बनाव बना, बात ये सामने आई थी कि ओवरलोडेड था बोट, कई बच्चों को वो जैकेट नहीं पहना गया था, इसके कारण ये दुर्घटना हुई। तो उसके लिए उसके सामने कुछ FIR हो, उसके लिए आपने कुछ रजूआत की? क्योंकि बिल्कुल आपने जो बताया वो स्कूल के अगेंस्ट FIR के लिए बताया। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली अगर आपको याद होगा, आपके बड़ौदा रिपोर्टर को शायद पता होगा कि हम लोग ने जिस दिन घटना घटी उसका अगले दिन पुलिस कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम लोग ने लिखित में दिया था कि नेग्लिजेंस किस तरह बना हुआ है। हर एक मतलब 3 एजेंसी जिसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि बोट एजेंसी कोटिया प्रोजेक्ट्स की क्या क्या नेग्लिजेंस है, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से क्या क्या नेग्लिजेंस है, और महानगर पालिका की तरफ से क्या क्या नेग्लिजेंस है। उसमें पहले जो एजेंसी है कोटिया प्रोजेक्ट्स, इनके खिलाफ जितने भी पार्टनर्स हैं उनके खिलाफ FIR नोंदा है और कार्रवाई भी किया, और सेक्शंस भी सही लगाए, 304, 308, 114 सेक्शन भी सही लगा। तो एक जो फर्स्ट एजेंसी के खिलाफ हमारा कोई शिकायत नहीं पुलिस के खिलाफ। अभी रही बात जो 2 एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट वडोदरा के अंदर छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि क्यों वो लोग नेग्लिजेंट है। ये तो पब्लिक में है, इसमें कोई IPS अधिकारी की, कोई वकील का स्पेकुलेशन का कोई जरूरत नहीं है। सिंपल है कि अगर उस बोर्ड को स्कूल की तरफ से 2 दिन पहले भी अगर बोर्ड को जाके खाली एक नज़र अपना नज़रों से देखा होता, तो भी कोई भी माँ या बाप या कोई टीचर अपने बच्चे को उस बोर्ड में नहीं मिला था। उतनी करप्ट कंडीशन में थी, इट वाज नॉट इन अ यूजेबल कंडीशन। ये पहला मुद्दा हुआ। दूसरा, ओवरलोडिंग का मुद्दा जो आपने बताया, बोर्ड का कैपेसिटी था 1 टन, 1 टन का कैपेसिटी के सामने करीबन 2 टन का ऊपर वहाँ पे वजन हुआ। FSL रिपोर्ट, ये तो मेरा नहीं है, FSL रिपोर्ट में बताया है कि ओवरलोडिंग और कैपेसिटी उस बोर्ड का जो मेक है आप देखोगे तो 1 टन का कैपेसिटी है। तो ओवरलोडिंग हुआ। ओवरलोडिंग जब हो रहा है, जो साथ में टीचर्स गए थे वो भी रिप्रेजेंट करते थे स्कूल को, टीचर्स का सामने दिख रहा है कि ओवरलोडिंग हो रहा है, फिर भी बच्चे को क्यों अंदर जाने दिया। तीसरी बात, जब लाइफ जैकेट्स जो जरूरी हैं, मेरे जैसा, मैं तो तैरने में बहुत ख़राब नहीं, मैं तैर पाता हूँ, मुझे जैकेट पहना बिना दूसरा कोई भी पिकनिक स्पॉट में एंट्री नहीं दिया, तो छोटे बच्चे को कैसे अंदर जाने दिया। और दूसरा, ऐसे सब जो बोटिंग जैसे इंसिडेंट्स होता है, और खास करके जब छोटे बच्चे बोटिंग में जाते हैं, वहाँ पे डाइविंग एक्सपर्ट, स्विमिंग एक्सपर्ट्स होना चाहिए। कोई स्विमिंग एक्सपर्ट्स या डाइविंग एक्सपर्ट्स का वहाँ पे कोई जॉब प्रोफाइल ही नहीं है, कभी भी वहाँ पे कोई हाजिरी नहीं था, ना ही कोई अपॉइंटमेंट हुआ डाइविंग एक्सपर्ट्स का। तीसरा, सिक्योरिटी होना चाहिए। बोट में जब बैठते हैं तो सिक्योरिटी होना चाहिए कि कितना कैपेसिटी है, कितना जन को बिठाते हैं, तुम्हारा लाइफ जैकेट लगा है कि नहीं, सेफ्टी डिवाइस है कि नहीं, सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं है। पैसा बचाने में जो प्रोविज़न है सब इस्तेमाल करके जितना मैक्सिमम प्रॉफिट
जान को जोखिम में डाल के जितना मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं वो कोटिया प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और स्कूल वाला को एक नज़र में पता कर चल सकता है कि वहाँ पे खाली प्रॉफिटियरिंग ही हो रहा है, सेवा का या कोई फैसिलिटी नहीं हो रहा है। स्कूल का इटनरी आप पढ़ो, सुबह 7 बजे से लेके 25 एक्टिविटी का एक इटनरी सुबह से शाम तक का जो टाइम फ्रेम के अंदर 25 एक्टिविटी में ले जा रहे हैं। बोटिंग जैसा गंभीर एक्टिविटी के अंदर जहाँ पे जोखिम होता है वहाँ पे जो सिंसियरिटी और यहाँ पे प्रिकॉशन होना चाहिए, बिल्कुल कोई प्रिकॉशन है तो हमें कोई नेकेड आई से भी नहीं दिख रहे हैं। इसके बावजूद अगर स्कूल का नेग्लिजेंस स्थापित नहीं होता है तो फिर आप क्या समझे, कोई ना कोई संस्था या स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से जो एसोसिएशन बना, एसोसिएशन या कोई बड़ा कोई पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल मिनिस्टर कोई बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप मैं सीधी लगा रहा हूँ क्योंकि आज 20 दिन हुआ और कड़क कार्रवाई ना करने की वजह से वडोदरा के अंदर, गुजरात के अंदर बार बार बच्चों के साथ ऐसा घटना घटी है। तो जब तक आप कार्रवाई करके एक दाखला नहीं बिठाओगे तब तक ये रिपीट होते रहेंगे। और कार्रवाई नहीं करने का आप मौत को आमंत्रण दे रहे हैं। मैं इस मीडिया में पब्लिक में आरोप लगा रहा हूँ कि अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे आप मौत का आमंत्रण खुद दे रहे हो। और अगर हमारा रजूआत के सामने कड़क कार्रवाई नहीं करेंगे तो वैसे भी वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन हाई कोर्ट में जो सुमोटो पिटिशन चल रहा है उसमें पार्टी बनने की एप्लीकेशन कर चुका है। हाई कोर्ट के अंदर भी हम लड़ेंगे और वडोदरा ने आज तक नहीं देखा ऐसा जन आंदोलन वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन का लीडरशिप में हम लोग मैदान में उतरेंगे। वडोदरा के संस्कार नगरी के लोगों को साथ में रख के हम ऐसा भारी आंदोलन करेंगे कि गवर्नमेंट को आज नहीं तो कल तो झुकना ही पड़ेगा। थैंक यू।